नमस्ते। अच्छा, तो आज मैं ध्यान के विषय में बोलना चाह रही हूँ। तो आप में से कितने लोग प्राणायाम करते हैं? हाथ उठाएं। चलिए, थोड़े तो करते हैं लेकिन आधे से कम करते हैं। और ध्यान कितने करते हैं? और भी कम करते हैं। 3 ही हाथ मुझे दिख रहे हैं तो यज्ञ भी आप कुमार जी की सहायता से करते हैं। घर पे कितने करते हैं? अच्छा, यज्ञ चलिए 4 जने 5 कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। अच्छा, अक्सर नहीं करते हैं। अच्छा, देखिए, जो ये ध्यान होता है, ये किसके लिए होता है? ये इसलिए होता है कि हम अपने मन को, जैसे अभी माता जी कह रही थी कि मन को हम कंट्रोल में कर सकें, नियंत्रित कर सकें। जो हमारा मन इधर उधर सर्वदा भागता रहता है, उसको हम केंद्रित करके अंदर ले जा सकें। तो ये मन और प्राण का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये आपने भी देखा होगा कि जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारा प्राण जो है जल्दी जल्दी आने लगता है, और जब हम शांत होते हैं तो जैसे हमारा प्राण भी शांत हो जाता है। बल्कि अभी आजकल के मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी बोलते हैं कि अगर आपको जैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपका दिल दर दर करने लगे, तो आप 3 सांसें लंबी लंबी लीजिए। तो ये प्राण और मन का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्वामी जी का भी आपने पढ़ा होगा संध्या में, कि पहले तो हम प्राणायाम करें। और जो योग दर्शन है पतंजलि मुनि का, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि पहले आप प्राणायाम करना सीखें। तो प्राणायाम देखिए, सरल तरीका ये है कि आप एक कपालभाति होती है। कपालभाति क्या आप लोग जानते हैं? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको अगर आप मिनिमम 50 बार करिए, और हो सके तो 120 बार करिए, और उससे ज्यादा कर सके तो उससे प्रसन्नता की कोई कम बात नहीं है। तो हाँ, 200 बार करिए अवश्य। 900 ओहो, अच्छा, तो जितना आप कर सके उतना अच्छा। तो पहले आप कपालभाति से आरंभ करिए, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम आप जानते होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अनुलोम विलोम करिए। उसको मिनिमम 5 बार, 5 साइकिल, जो एक से अंदर लेके बाहर और इस साइड से लेके यहाँ, तो ये कम से कम 5 बार करिए, और हो सके तो 10 बार। 10 बार से काफी होना चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरा प्राणायाम बताती हूँ, जो कि महर्षि ने भी लिखा है, उसका इंडिकेशन दिया है और योग दर्शन में भी दिया है। वो है कि जो आप सांस ले रहे हो, उसको जो अंदर आ रही हो उसको बाहर को करिए, और जो बाहर को जा रही हो उसको अंदर करिए। मतलब जैसे अभी हमको सांस आपको अंदर लेनी हो, तो उसको अंदर वाली आधी सांस को रोक दीजिए और उसको बाहर फेंकने चालू कर दीजिए। और इस तरीके से उल्टा पुल्टा करिए, आपको खुद ही ना मालूम हो कि अगला आप क्या करने वाले हो। ऐसा एकदम कंफ्यूज्ड सांस लीजिए। जो आपकी इच्छा हो रही हो उसका थोड़ा उल्टा करिए, फिर उसके बाद सीधा करिए, फिर उल्टा करिए, इस तरीके से। इसमें आप देखेंगे कि आपका मन एकदम 100% केंद्रित हो जाएगा आपके प्राण पे। आप देखिएगा बड़ी जल्दी प्राण आपके मन आपका केंद्रित हो जाएगा। एक बार ये हो जाए तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए या ओम का जप करिए, और वो आप प्रार्थना के रूप में और परमात्मा के गुणों को याद करते हुए, ये जो सारे लिखे हुए हैं निराकार आदि आदि, इन सबको याद करते हुए, उनको दयालु मानते हुए, उनको अपनी माता पिता बंधु मित्र ये सब मानते हुए आप परमात्मा को सब समर्पण करिए। उसके बाद आप अपना ध्यान लगाना आप और भी केंद्रित करना चालू करिए। उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा तो आपकी इंद्रियों के जो सेंसेस से जो इनपुट्स थे वो थोड़े बंद हो गए हैं ये सब करते करते।
अब आप अंदर जाइए। अभी आप सोचने की अवस्था में थे, आप सोचने लगे थे, भगवान का जो आप प्रार्थना कर रहे थे वो एसेंशियली आपके अंदर का के विचार चल रहे हैं, मानसिक ये प्रयत्न है। अब मन को भी धीरे से बंद करिए और अंदर जाइए, केवल अपने को ढूंढिए। जैसे अपने को अंदर से पुकारिए, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ऐसे करके आप देखेंगे कि आप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आप अंदर जाते जाएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो मेरी आँख है, ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रही हूँ, ये मैं सुन रही हूँ। अंदर अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से आप अपने को अंदर केंद्रित करते हुए एक जैसे पॉइंट पे ठहर जाएंगे। वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये मैं हूँ। इस एक्चुअली जगह पे रुकने में बड़ा कष्ट होता है, वो बड़ी जल्दी हमारा हिल जाता है, लेकिन आप उस स्थान तक पहुँचेंगे वो बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान आप इस पद्धति से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको भी प्रसन्नता होगी। अब ये प्राणायाम जो कपालभाति आदि हैं, अगर आप ये सुबह सुबह करेंगे, ये सबसे अच्छा समय होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम रात भर सोए हुए होते हैं और अगर अच्छी तरह हम सोए हैं, कुछ हमको अधिक खराब सपने वगैरह नहीं आए हैं, तो हमारा दिमाग वैसे ही, हमारा मन पूरा शांत होता है। अब आप जब ये प्राणायाम करेंगे अपने नित्य कर्म करके, आप शेड में बैठिए जैसे ऐसे में, लेकिन बाहर बैठिए, कमरे में मत बैठिए। तो आपको स्वयं प्रतीत होगा कि जैसे लाइट सी हो जाती है अंदर। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जैसे अंदर आपको ज्योति दिखने लगेगी और आपको बड़ी प्रसन्नता और शांति मिलेगी उससे। उसमें उसके बाद आप ये अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको आपका सफल होगा ध्यान। तो इतना तो मुझे ध्यान के विषय में कहना था। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को ये बोला था कि सबसे पहले लंबी सांस लेना, हाँ, ओम का और ओम के साथ मतलब ये 3-4 बार अवश्य अवश्य आप जरूर प्रार्थना करके। मैं तो ओम 3 बार उम करके जैसे लंबी सांस दें ऐसे, इस प्रकार 3 बार करें। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र कर लें। इस सब से आपका धीरे धीरे आप अंदर जाएंगे। जो बाहर आपकी सब इंद्रियां आपको ले जा रही हैं वो बस में आनी चालू होंगी। एक बिंदु पे भी केंद्रित करना है। बिंदु पे भी आप आरंभ में कर सकते हैं अवश्य। जो ज्योति पे ये लोग कहते हैं कि वो दिए की लौ पर करिए, अगर आपको वो सूट करता है आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने देखा है, मेरा पर्सनल ये है कि आपका मन अंदर फिर भी चलता रहता है। आपकी आँख उसको देखती रहती है, लेकिन आप उसको उस पर वश नहीं कर पाते हैं कि मन आपका किधर को जा रहा है। आप जल्दी फिर से अपने घर बार के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रार्थना करके जब जाएंगे, और परमात्मा को समर्पण करना बहुत आवश्यक है। सारी जो आपकी चिंताएं हैं, जो मन जिधर आपका लगा हुआ है, वो सब परमात्मा को समर्पण करके जाइए, तो फिर और भी आपका सब जो बैगेज है वो बाहर छूट जाएगा। एक बार मैंने ट्राई किया है, मगर प्रॉब्लम्स और जो अभी चल रहा है उसके बारे में इतना सोचते हैं, हम भूल जाते हैं हम क्या करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सुबह जो प्रातः आप करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा वैसे ही शांत होता है उस समय, तो उस समय का बेस्ट होता है। और अगर आप वैसे सूर्योदय से पहले करें तो और भी अच्छा है, लेकिन सूर्योदय हो जाए तब भी अच्छा है, क्योंकि सूर्योदय से पहले अवश्य ही आपके कार्य चालू नहीं हुए होते हैं। क्योंकि पहले हम खट से फंस जाते हैं सारे दिन के कार्यों में। अच्छा, एक इससे संबद्ध विषय है कि हमारे शरीर के 5 कोश बताए गए हैं। तो पहला जो है वो अन्नमय कोश है, फिर उसके बाद प्राण में जो हम प्राण लेते हैं, अन्न में तो जो हम देख रहे हैं हमारा ये अन्नमय कोश है,
उसके अंदर जो प्राण हमारा चल रहा है वो उसको प्राणमय कोश कहते हैं। फिर एक मनोमय कोश जो संकल्प कर रहा है, जो हमसे कह रहा है कि अच्छा अब हम आगे इस तरफ को जाएंगे, हम ये बोलेंगे, हम ये सुनेंगे, ये जो संकल्प करने वाला है वो मनोमय कोश है। फिर एक है विज्ञान में, वो आपकी बुद्धि का है, जिसमें आप एक्चुअल सोचते हैं। जब आप मैथ्स कर रहे हैं या जब आप कुछ गहन विचार कर रहे हैं तो वो जो है वो आपका विज्ञान में कोश होता है। विज्ञान में, विज्ञान में जिसको आप हिंदी में कहेंगे। और फिर उसके बाद होता है एक आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वो होता है जो आप जहाँ पे अपने सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड होते हैं, वो आपका आनंदमय कोश होता है। तो वस्तुतः जो मैंने आपको ये प्रक्रिया बताई, ये बाहर से अंदर को ही जाने की प्रक्रिया है। ये एक तो आप देख रहे हैं कि अन्न में से, प्राण में से, मनो में से, विज्ञान में से, आनंद में, ये अंदर को जाती हुई है। इसी प्रकार एक्चुअली हम ये ध्यान कर रहे हैं। तो हम पहले अन्न में से चालू हुए, फिर हम, आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अन्न में के पहले आप अपने शरीर के विषय में सोचें कि मेरा हाथ कहाँ पर है, मेरे पैर कहाँ पे हैं। फिर उसके बाद आप प्राणों पे ध्यान लगाएं, कैसे मेरी सांस चल रही है, तो ये प्राण में पे आए। फिर मन पे करें कि मन मेरे को किधर ले जा रहा है, कहाँ क्या सुना रहा है, क्या दिखा रहा है। मन पे आप के विषय में सोचिए। फिर आप विज्ञान में जो आप अंदर को सोचेंगे, जैसे आप नॉर्मली भी जब सोच रहे होते हैं ना किसी की, आपको याद आ रही है, तो वो जो है वो आपका विज्ञान में कोश है। तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपके अभी इंद्रियों की चीजें वो छटने लगेंगी, आपको दिखना बंद हो जाएंगी, सुनाई पड़ना बंद हो जाएंगी। उस कोश में आप जाइए, विज्ञान में। फिर धीरे धीरे आप वहां से भी अपने को समेट लीजिए और तब आपको अपना धीरे धीरे अनुभव होगा और आनंद की आपको अनुभूति होगी। वही आनंदमय कोश है। तो आप इस तरीके से भी ध्यान कर सकते हैं। देखिए, पतंजलि ने कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की उन्होंने वृत्तियां बताई हैं 5 प्रकार की, कि किस तरीके से हमारा क्या क्या चीजें हम सोचते हैं विभिन्न प्रकार की। वो सारी जो सोच है वो हमको वो समझाते हैं कि क्या क्या हम सोचते हैं। कि एक तो जैसे प्रत्यक्ष हम जो देख रहे हैं वो हम ग्रहण करके हम खट से उसको एनालाइज करते हैं, अच्छा वो वायर जा रहा है, वो पाइप है, तो ये हमारी प्रत्यक्ष वृत्ति होती है। ऐसे हमारे जो सारे सोचने के प्रकार हैं वो पहले बताते हैं, फिर वो कहते हैं कि इन सारे सोचने के प्रकारों को आपको बंद करना है। जब वो सारे बंद हो जाएंगे तो आपको चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा और आप स्वयं ध्यान में लग जाएंगे। जब आपका ये ध्यान जो है ये एक तार हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। जैसे ये जब ये आप ध्यान लगाएंगे, इसमें भी आपका एकदम से छिटकेगा, फिर आप धीरे से उसको फिर कंट्रोल करेंगे, फिर वो उड़ जाएगा आपका मन, फिर आप उसको धीरे से कंट्रोल करिए। तो ये जब अभ्यास करते 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 ये एक तार हो जाए, बिल्कुल हिले नहीं आपका मन, बिल्कुल नियंत्रण में हो जाए आपके, तब उसको हम समाधि कहते हैं। पतंजलि ने 3 इसके वो दिए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, 3 स्टेप्स। तो धारणा में हम उसको फोकस करना प्रारंभ करते हैं, ध्यान में उसको थोड़ा एकतार करते हैं, और समाधि में हम जो चीज है उसी में जैसे बस जाते हैं। वो तो बिल्कुल अल्टीमेट है जो कि योगियों का है, तो उसमें फिर हमको परमात्मा के भी दर्शन होने लगते हैं। लेकिन कम से कम हम धारणा या ध्यान तक तो पहुंचे, वही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।